Hi everyone, welcome back to the channel. Thanks for joining in again. मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा and in this video we will be discussing the placement outcomes of IIM नागपुर कि क्या आपको अपने कैट के रिजल्ट के बाद अपने इंटरव्यू क्रैक करने के बाद इस कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए given the fact that these 2 years will prove to be foundational to your career. ऑल्सो जब आप MBA का सोचते हैं तो यू ऑलवेज लुक फॉर गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज आप चाहते हैं कि इतनी महंगी डिग्री करने के बाद आपको एक हेड स्टार्ट मिले। बट क्या IIM नागपुर आपको वो हेड स्टार्ट प्रोवाइड करवा पाता है या नहीं करवा पाता है, इस बात को हम समझने का ट्राई करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस स्टार्ट। सो मोस्ट ऑफ यू नो दैट IIM नागपुर इज़ अ न्यू IIM। अब जिनको नहीं पता है, IIMs have been categorized into three brackets. First is old IIMs, second is new IIMs, and third is baby IIMs. Old IIMs सबसे पुराने हैं, new are second gen IIMs, and baby IIMs are the newest IIMs जो अभी बस start हुए हैं। तो IIM नागपुर is a new IIM which is spread across 132 acres. 132 एकर्स काफ़ी बड़ा होता है कैंपस। मेरा कैंपस केवल 40 एकर्स का था। ठीक है। अब कैंपस वाइज ये बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वेदर इट इज़ द एम्फी थिएटर, वेदर इट इज़ द कन्वेंशन सेंटर, इट इज़ द स्पोर्ट फैसिलिटीज़, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लासरूम्स। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरली तो काफ़ी अच्छा है कैंपस इनका। बट क्या आप इस कॉलेज में इसलिए ही जाओगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है? नहीं ना। यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दी फाइनल रिजल्ट, दैट इज़ दी योर प्लेसमेंट आउटकम। और शायद वही सबका मोटिव भी है जाने का। तो हम सीधे सीधे डेल्व करते हैं समर इंटर्नशिप रिपोर्ट्स को। तो समर इंटर्नशिप रिपोर्ट्स को जब मैं स्टडी कर रहा था, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि IIM नागपुर ऑलमोस्ट 350 बच्चों का इस बार इनटेक रहा है। 24-26 की बैच का इनटेक ऑलमोस्ट 350 रहा है। और इससे पहले 270-280 बच्चे थे। अब यहाँ पे इन्होंने मीडियन स्टाइपेंड जो लिख रखा है वो 78,000 रुपीज़ लिख रखा है, जो इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट है। अब 78,000 इज अ स्टाइपेंड विच इज़ बीइंग पेड ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो एक महीने का मीडियन हो गया ऑलमोस्ट 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपये क्या अच्छा अमाउंट है या नहीं अमाउंट है, वो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ता हूँ। बट अगर आप किसी कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा के आए हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आए हैं, कंपटीशन फाइट करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि 40,000 रुपीज़ पर मंथ इज़ एन अमाउंट विच इज़ स्लाइटली लोअर दैन बेसिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन elite इंस्टीट्यूट इन इंडिया, राइट? अब यहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी की अगर मैं बात समझूँ तो समर इंटर्नशिप रिपोर्ट आई थिंक मुझे बहुत ही मुश्किल लगी समझने में कि नॉन इंजीनियरिंग जो फील्ड्स थी वहाँ के बच्चे 45% थे। तो ऑलमोस्ट 350 का 45% करीबन 150 बच्चे हो जाएंगे, 150 160 बच्चे। और रेस्ट जो बच्चे थे वो ज़्यादातर इंजीनियर्स थे। इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि यहाँ पे जो ज़्यादातर कोहॉर्ट है वो फ्रेशर्स बेस्ड है। So in case you are having a work experience of about 2-3 years and you are looking for good opportunity, I think IIM Nagpur is not a very good college for you because you will find a lot of kids coming from directly from their colleges or taking an year gap or just having an internship experience. You might not be able to get the outcome that you're looking at. और अगर आप ऐसा सोचो कि बाकी सारे बच्चे फ्रेशर्स हैं, मेरे पास 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, शायद मैं अच्छा प्लेसमेंट फोड़ दूँ, ब्रो यू नीड टू स्टॉप। बिकॉज प्लेसमेंट आउटकम इज नॉट अ रिजल्ट कि आपका पुराना वर्क एक्स क्या है। इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क एंड लक, आई अग्री, बट यू कैन नॉट कंट्रोल इट। तो अगर आप ये सोच के इस कैंपस में जाना चाह रहे हैं तो यू शुड नॉट गो। यहाँ पे हाईएस्ट स्टाइपेंड की जो बात की गई है वो है 2,70,000 रुपये, विच इज़ ट्रांसलेटिंग इन अबाउट टू 1,35,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी काफ़ी जनरस अमाउंट है गिवन आप अपने इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। और जो 10 परसेंटाइल है, टॉप 10 परसेंटाइल, उनके लिए लिखा हुआ है 2,10,000 रुपीज़। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ब्लोटेड भी होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि 2,70,000 रुपये हाईएस्ट है, तो फॉर अ सेफ साइड आप ये सोच सकते हो कि 2.5 लाख रुपए तो शायद हाईएस्ट स्टाइपेंड गई होगी। ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर्ड है। ठीक है। तो ऑफर्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि
बच्चे ने उस समर इंटर्नशिप के प्रोसेस को कन्वर्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, दैट इज दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि एक कंपनी आई थी जो 2,70,000 रुपये ऑफर कर रही थी, एक कंपनी आई जो 2,70,000 रुपये ऑफर कर रही थी और जिसमें बच्चे ने कन्वर्ट भी किया है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, इस बात का आप ध्यान रखें जब आप प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़ रहे हो। उसके बाद फिर टॉप 50 परसेंटाइल ऑलमोस्ट 1,38,000 है, तो 60-70 हज़ार रुपये का एक एक मंथ का स्टाइपेंड है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, अच्छा है। अगर आप देखें यहाँ पे मेल फीमेल की जो डाइवर्सिटी है वो ऑलमोस्ट 200 मेल्स हैं ऑलमोस्ट, और 140-150 फीमेल्स है, तो मोर और लेस बाकी सारे आईएम्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा रेशो है कि मेल फीमेल ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। 65-35% का रेशो ऑलमोस्ट बन जाता है ये, और काफ़ी बैलेंस्ड है ये। जो ज़्यादातर प्लेसमेंट्स देखे गए हैं समर इंटर्नशिप्स में, वो ITES में थे, BFSI में थे, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी थे। इनकेस यू आर थिंकिंग कि आप यहाँ पे जाके कंसल्टिंग में मूव कर जाओगे या आप कोर फाइनेंस रोल्स में मूव कर जाओगे, तो यू नीड टू यू नीड टू थिंक ट्वाइस कि क्या ये सही कॉलेज है या नहीं है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट समर इंटर्नशिप प्रोसेस। और एज मच एज आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है इसको और अच्छा बनाया जा सकता था बाय टेलिंग इन मोर डिटेल्स कि क्या प्रोसेस था, कौन सी कंपनीज इस साल आई हैं, रादर देन टेलिंग प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स एंड गिविंग अ बेटर overview of the summer internship placements. So this was my take. You can have yours. Please comment down below. अभी हम डिस्कशन करते हैं फाइनल प्लेसमेंट्स का। तो अब हम बात करते हैं फाइनल प्लेसमेंट्स की। जैसा कि मैंने समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स में बताया, जो कहानी है वो ऑलमोस्ट एज सेम यहाँ भी रिपीट हो जाती है। व्हेन इट कम्स टू फाइनल प्लेसमेंट, यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी अनऑडिटेड है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 264 बच्चे थे इन द बैच ऑफ 23-25, जिसमें से ऑलमोस्ट 110 फीमेल कैंडिडेट्स थे और बाकी मेल कैंडिडेट्स थे। तो ऑलमोस्ट 3:2 का रेशो है मेल फीमेल का, जो कि बेहतर है, बाकी आईएम से बेहतर है काफ़ी कुछ कॉलेजेस से। यहाँ पे जो ज़्यादातर कोहॉर्ट है वो फ्रेशर है, अबाउट 40-45%, जो कि हमने कहानी एसआईपीज़ में भी देखी थी कि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट ज़्यादा हैं, उसके बाद फिर 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स हैं। अब मुझको जो बात खटकती है वो ये है कि दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस। ठीक है, NIRF में ऑलमोस्ट हर बार 50 के अंदर रैंक करेंगे, और दे दे आर जस्ट डूइंग ग्रेट व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन। बट जब आप कंपनीज देखते हैं तो देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ रीनोन्ड कंपनीज दैट कम एज फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स। कुछ कंपनीज है जैसे IDBI बैंक है, कोको कोला है, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स आए थे 22-24 में। बट बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनका शायद आपने और मैंने दोनों ने कभी नाम भी नहीं सुना है, और देर हैव बीन अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कि these are fraud companies, these are some edtech companies that were brought to the campus by Placecom. उसके बाद फिर the companies did not roll out offer, the companies did not connect with the students after giving them placement, and these institutions have this policy of one student one placement. अगर आप एक बार साइन आउट हो गए तो आप एक बार साइन आउट हो चुके हैं, उसके बाद आप सबसीक्वेंट प्रोसेसेस के लिए नहीं बैठ सकते अनटिल एंड अनलेस किसी कंपनी को ड्रीम घोषित किया जाए। ठीक है, अब ड्रीम जब घोषित की जाती है कोई कंपनी, एट इज़ कि सारे बच्चे उस कंपनी में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझको फिशी सा लग जाता है कि यार मतलब कुछ लेस नोन या सम फिशी ब्रांड्स कमिंग इन सच गुड कॉलेजेस। तो चलिए छोड़िए उस बात को, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या रहा प्लेसमेंट सिनेरियो 22, 24, 23, 25 के बच्चों का। सो 23-25 में हाईएस्ट प्लेसमेंट जो दिया गया था वो 70 लाख रुपए के पास का था, 69.57 लाख रुपीज़। काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है ये। तो इसमें दिस इज दी CTC, ठीक है, दिस इज कॉस्ट टू कंपनी। तो इसमें आपका फिक्स पे वेरिएबल पे दोनों हो सकता है, इसमें फिक्स 24 हो सकता है, बाकी वेरिएबल भी हो सकता है। बट दिस इज व्हाट दी CTC स्टैंड्स फॉर एंड इट इज़ वेरी लुक्रेटिव, आई विल बी ऑनेस्ट।
अगर मैं केवल ये नंबर देखूंगा तो आई विल ऑल्सो बाय फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। बट ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, और हम लोग और एनालाइज करेंगे। यहाँ का जो एवरेज सीटीसी है वो 18 लाख रुपए का दिखा रखा है, और मीडियन है वो 17 लाख रुपए का दिखा रखा है। बट मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि यार 17 लाख रुपए 23-25 के टाइम में, जब ज़्यादातर कॉलेजेस अच्छा नहीं कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा फिशी लगता है ये नंबर। बिकॉज जब प्लेस कॉम नंबर्स दिखाता है तो ब्लोट करके दिखाता है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 14-15 लाख रुपए का प्लेसमेंट आप यहाँ से हासिल कर सकते हो आराम से। और यहाँ पे जो रिक्रूटर्स हैं वो अमेज़ॉन दिख रखा है इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट में। अडानी है, आईसीआईसीआई है, फेडेक्स है, हीरो है, शाओमी, हैवेल्स, डेलॉयट है, एक्सेंचर है, कैपजेमिनी है, अब टाटा पावर है। अब ये प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं। प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स का मतलब ये नहीं है कि ये इस साल भी विजिट किए ही हैं। प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स मतलब ये ईयर ऑन ईयर कैंपस लौटते रहते हैं। अब अच्छी बात है कि ये ईयर ऑन ईयर कैंपस लौट रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि यार जो बच्चे हैं वो कौन से सेक्टर्स में प्लेस हो जाते हैं। जैसा कि हमने समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट रिपोर्ट में देखा था, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बीएफएसआई सेक्टर में मूव होते हैं, आईटी आईटीईएस में मूव होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी में मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब रोल स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप इस कैंपस जा रहे हो तो बी वेरी श्योर कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर मार्केटिंग रोल्स मिलेंगे, जनरल मैनेजमेंट रोल्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे आईटी आईटी एनालिटिक्स के, फिनेंस और ऑपरेशंस के थोड़े थोड़े रोल्स हैं। बट इन केस यू आर लुकिंग कि मैं तो यार अच्छा सा एक कंसल्टेंट बन के निकलूंगा, या मैं हैवी कंसल्टिंग प्रोफाइल लेके आया हूँ, मैं कंसल्टेंट ही बनूंगा, तो आई थिंक आपको एक बार वापस सोचना चाहिए इस कैंपस में जाने से पहले। और अब दी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि ऋतिक, यार मेरा आई एम नागपुर में सिलेक्शन हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑफ द फैक्ट कि मैं कायम जा रहा हूँ, तो क्या आपके अंडरस्टैंडिंग में मुझे इस कैंपस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? प्लीज़ बी ब्लंट, ठीक है। तो अब मैं उसका जवाब देता हूँ। तो यार मेरी अंडरस्टैंडिंग से आप 21 लाख रुपए खर्च करने वाले हो केवल फीस में, 21 से 21.5 लाख रुपए। उसके बाद अब रहना खाना जो आप करोगे, आप वहाँ पे 2 साल बिताओगे कैंपस में, आप आराम से 4 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, विच कम्स टू अराउंड 25 लाख रुपीज़। अगर आप फ्रेशर्स हो तो अच्छी बात है, आपने 25.5 लाख रुपए का ही आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीए दिख रहा है यहाँ पे, गिवन द फैक्ट कि आपका कोई जॉब नहीं लगा है या आप किसी जॉब को छोड़ के नहीं आ रहे। तो एक कॉस्ट अगर हो तो 25 लाख से 30 लाख रुपए आपकी कॉस्ट कहीं नहीं गई। मैं उसमें थोड़ा सा सैलरी या इंटर्नशिप का पैसा भी जोड़ रहा हूँ। तो 25 लाख रुपए लगाने के बाद अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे 13 से 14 लाख रुपए की एवरेज प्लेसमेंट दिखेगी, आई थिंक मैं थोड़ा सा नहीं पर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाऊंगा। बिकॉज़ यार इतना ज़्यादा पे करने के बाद अगर आपको ये प्लेसमेंट आउटकम मिल रहा है, तो आई थिंक यू शुड स्टॉप, यू शुड गिव योर एमबीए वन, यू शुड गिव योर कैट एग्जामिनेशन वंस अगेन, एंड देन सी कि आपके पास क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। एमबीए आपको रश में नहीं करना है। आप अगर इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका आउटकम लेके आना है, राइट। और मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नागपुर गलत है, आई एम नागपुर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर भी रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कॉन्टेक्स्ट कि क्या 25 लाख रुपए लगाने के बाद 13, 14, 15 या गिवन 18 लाख रुपए की भी अगर आपकी सीटीसी लग रही है, तो क्या यू विल बी एबल टू मेक बोथ ऑफ योर एंड्स मीट? क्योंकि 25 लाख रुपए या 21 लाख रुपए के अराउंड अगर आप लोन लेते हैं, तो आपकी कुछ भी नहीं तो 25 से 30 हज़ार रुपए की सैलरी केवल और केवल आपका एमबीए लोन रीपेमेंट में चले जाएगी। एंड आई एम टेलिंग दिस एज्यूमिंग कि आप 100% लोन ले रहे हैं। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप रहने भी वाले हैं एक टीयर 1 सिटी में, जहाँ पे आपका खर्चा कुछ भी नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने फिक्स खर्चा आने वाला है। तो आपके 50 हज़ार ऑलरेडी बुक हो गए हैं। तो विल यू बी एबल टू सर्वाइव वेल इनफ इन 50,000? ये आंसर आपके पास खुद के पास होगा। प्लीज़ टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
And this was my take on I Am Nagpur. Tell me yours, and I'll be more than happy to listen and understand what exactly do you think of it. Take care. Signing off, Ritik Mishra. Bye bye.